ये हमारे बंदे, हम इनको वापस ले लेंगे। तो साहब बड़ा एक तूफान सा आ गया सोशल मीडिया में। भारत शायद डर गया क्योंकि ट्रंप टैरिफ लगाने वाला था। ट्रंप ने बोला देखो मैं H1B वीजा जो है ना, आई एम नॉट अगेंस्ट द H1B वीजा, आई वेलकम इट यार, लेकिन डंकी मार के इलीगली आना, कोई मैक्सिको के बॉर्डर से आ रहा है, कोई कनाडा के बॉर्डर से आ रहा है, नहीं। साफ सीधी बात है, अगर तुम 100% टैरिफ लगाओगे बेटा, मैं भी 100% लगाऊंगा। पुतिन से बोला कि भाई है मेरा तू, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, वे ब्रदर्स सब भाई हैं सब। ट्रंप ने बोला तेरे ऊपर भी मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा। रूस को यह बोल दिया कि भाई ये वॉर खत्म करो तुम अपना जल्दी। पहले तो अमेरिका सैंक्शन लगाता था, अब अंडर ट्रंप अमेरिका लगाएगा टैरिफ, क्योंकि यूएस से बड़ा कोई मार्केट नहीं है दुनिया में। ये ट्रंप नेटो से अपना हाथ पीछे खींच रहा है। Shall Pakistan be scared of the Trump administration? या क्या पाकिस्तान ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से परेशान है कि वो क्या करने जा रहे हैं? डेफिनेटली हर मुल्क जो है वो थोड़ा सा घबराया हुआ है और उसकी कुछ लॉजिक हैं। जारी बात है पाकिस्तान की अपनी कुछ लॉजिक हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए, मैंने जस्ट एक बताऊं आपको। देखिए अमेरिकन लार्जली पाकिस्तान को 3 एंगल से अभी तक देखते हैं। पहला एंगल ये है कि अमेरिका पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस एंगल से पाकिस्तान को देखते हैं, और ये पिछले 4 साल जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के थे, सुनने में आया कि बड़ी टफ कन्वर्सेशंस एंड नेगोशिएशंस हुई हैं पाकिस्तान और अमेरिका की। सो ये एक लार्जली बड़ा एंगल है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को देखते हैं, और यही वजह है, कहा यह जाता है कि इंडियन लॉबी वाज वेरी एक्टिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स टू टॉक अबाउट कि जी पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में बात की जाए। और जो अमेरिका के डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे जॉन फाइनर, उन्होंने उसके ऊपर बात भी की। सो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा इज़ अ पॉइंट जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं। ये एक पहली बात है जिसको व्हाट आई कैन टॉक ऑन। दूसरी बात यह है कि चाइना फैक्टर से अमेरिकन पाकिस्तान को देखते हैं कि जी पाकिस्तान जो है ये चीन का बड़ा दोस्त है, ये इससे कंसिडर्ड ओपिनियन, इससे वो पीछे नहीं हटते। जो तीसरी बात है वो है ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिनके एंगल से पाकिस्तान को देखा जाता है। न्यूक्लियर वाली बात परेशान कुन है, चाइना वाली बात परेशान कुन है, और ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे मुझे लगता है पाकिस्तान और अमेरिका की कन्वर्जेंस होगी। उसकी मैं मिसाल दे देता हूँ। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकन ने तकरीबन $85 बिलियन के जो वेपन्स हैं वो बडग्राम में छोड़े हैं। इन अदर वर्ड्स ही वो सेइंग कि जी हमारी वो पूरी की पूरी बेस ही वहाँ पे रह गई, तो वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट कहता है तकरीबन $7 अरब है, और अब वो कहता है, ट्रम्प कहता है कि मैं तालिबान से ये वेपन्स वापस लूँगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों यूएसए में ट्रंप ने भारत से मिलाया दोस्ती का हाथ, तो पाक चीन को सता रहा है डरपोक की बोले को भारत की बोलती, भारत कहीं पाकिस्तान को न ठोंक दे। तो क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन, आइए देखते हैं। वीडियो देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की। अफगानिस्तान में नहीं है प्रॉब्लम, पाकिस्तान में। अफगानिस्तान को हल करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला यह है कि पाकिस्तान में किसी को मालूम ही नहीं है कि करना क्या है, और जो पाकिस्तान की क़यादत है इस वक्त की, वो इस कदर मीडियोकर और बिलो एवरेज हैं, इस कदर बेवकूफ हैं कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और विजनरी थिंकिंग और जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग, इन सब चीजों से इनका कोई वास्ता नहीं है। ये लैपटॉप तकसीम कर सकते हैं, सोलर पैनल लगवा सकते हैं, लंगर खाने खोल सकते हैं, मुर्गियां बकरियां भैंस बांट सकते हैं। अयूब खान का 5 ईयर प्लान और वो विजन और जनरल ज़िया की ग्रैंड स्ट्रैटेजी, ये इनके बस का खेल ही नहीं है। और यही वजह है कि मामूली सा जिस्म पे इंसान के जख्म भी हो, अगर आप उसका इलाज ना करें तो वो बढ़कर फिर कैंसर बन जाता है, जिस्म को इतना खराब कर देता है, गैंग्रीन बन जाती है कि उज़ू काटना पड़ता है। पाकिस्तान का यही प्रॉब्लम है। हमारी कोई अफगान पॉलिसी ही नहीं है, बल्कि इनफैक्ट हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी ही नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो चंद पेट्रियट्स हैं फॉरेन ऑफिस में या आर्मी और आईएसआई में, जो अपने तौर पर कोई इनिशिएटिव लेकर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। यह तवक्को करना कि ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो इस वक्त सारे बैठे हुए हैं, जो खुद दुनिया के सबसे ज्यादा करप्ट, जिन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क किया हुआ है, ये लोग इस ग्लोबल क्राइसिस में, जब पूरी दुनिया रीशेप हो रही है,
जब पूरी दुनिया के नक्शे तब्दील हो रहे हैं, जब पूरी दुनिया तीसरी जंग अजीम के दहाने पर खड़ी हुई है, पूरे मिडल ईस्ट को आग लगी हुई है, ऐसे में ये पाकिस्तान की करप्ट तरीन पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल मसाइल हल करेगी और हमारी फॉरेन पॉलिसी बनाएगी, चाहे वो इंडिया की तरफ हो या अफगानिस्तान की तरफ हो, तो ये तसव्वुर, ये सोचना भी एक नामुमकिन अमर है। ये कर ही नहीं सकते, इट्स एन इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटी, हो ही नहीं सकती है। तो फिर पाकिस्तान को करना क्या है? यहां पर फिर बात वही आ जाती है कि बराह रास्त हमको फौज और ISI से बात करनी पड़ेगी। जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, अभी हम इस पर फोकस रहते हैं, पाकिस्तान को एक बहुत सीरियस थिंक टैंक बनाने की जरूरत है अफगान पॉलिसी बनाने के लिए। 10 या 12 टॉप थिंकर्स, डिप्लोमैट्स, आर्मी ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, हिस्टोरियंस, पॉलिसी मेकर्स, हमारे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स हैं पाकिस्तान के, जो अफगानिस्तान से डील करते रहे माजी में, बहुत सारे नाम हैं। हमारे फॉर्मर एम्बेसडर्स हैं, हमारे गवर्नर्स हैं, हमारे पाकिस्तान के आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं कि जिन्होंने जिंदगियां अफगानिस्तान में गुजार दी हैं, जिनके ताल्लुकात हैं वहां पर, जो समझते हैं इनकी तमाम इस हसासियत को, उन सबको जमा करके 10-12 को एक पॉलिसी थिंक टैंक बनाए, कोर ग्रुप बनाए, जो कॉन्टैक्ट ग्रुप भी हो, पॉलिसी मेकिंग भी हो, वो तमाम पॉसिबिलिटीज को सामने रख के तमाम एवेन्यूज, तमाम पॉसिबिलिटीज, तमाम लाइन ऑफ एक्शंस को डिजाइन करे, रिकमेंड करे और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे, ताकि रियासत के तमाम इदारे जो है उस पॉलिसी को नाफिज करे। इस वक्त हर चीज बिखरी हुई है। फॉरेन ऑफिस तो पता नहीं कहां है, ISI का जो विंग है, एक्सटर्नल विंग जो है, वो अपने तौर पर संभाल। दोस्तों, जब से 18,000 अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं, जो अमेरिका गए थे, जब से इनकी बात हुई है और डॉक्टर जयशंकर ने अग्री करा है कि भाई हां ये हमारे बंदे, हम इनको वापस ले लेंगे, तो साहब बड़ा एक तूफान सा आ गया सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में तूफान आ गया और 2 किस्म की राय सोशल मीडिया में सामने आ चुकी है। पहली राय यह है कि साहब कोई बात नहीं, अगर इलीगल है तो उसको वापस ले आओ। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि भारत शायद डर गया, भारत शायद डर गया क्योंकि ट्रंप टैरिफ लगाने वाला था। उसने भारत को पहले भी कहा था कि बिगेस्ट अब्यूजर ऑफ टैरिफ, तो मैं भी 100%, और वैसे भी भारत ब्रिक्स का हिस्सा है भैया, तो ट्रंप को तो वैसे ही ब्रिक्स अच्छा नहीं लगता, तो मैं टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा। इसलिए डॉक्टर जयशंकर साहब डर गए, इंडियन गवर्नमेंट डर गई, भारत डर गया और भारत ने अग्री कर लिया कि हां हम 18,000। देखिए 2 चीजें हैं, बात डरने या न डरने की है ही नहीं दोस्तों। मैं अपनी राय बता रहा हूं यहां पे आपको। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ समबडी गेटिंग स्कैर्ड और नॉट गेटिंग स्कैर्ड। आपके लोग डंकी मार के बाहर गए हैं, इट्स अ क्राइम, वो गलत है। भारत को वैसे भी लेना चाहिए, डरे ना डरे, हां डरे ना डरे, क्यों डरे, दैट्स नॉट द पॉइंट एट ऑल। पॉइंट यह है कि यह गलत है, इट्स अ क्राइम, यू कांट। जैसे हम लोग नहीं पसंद करते यार, मैं पसंद नहीं करता दोस्तों। कई बार तो मैं खुद बोल चुका हूं यार कि नोएडा में कितने बांग्लादेशी हैं, हिंदू नाम रख दिया, बोला हम मालदा के रहने वाले हैं, यहां पर तनादन बेंगलोर में है, चेन्नई में है, जम्मू में है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पे बांग्लादेशी नहीं है, जहां पे रोहिंग्या नहीं पहुंच गए? क्या हमें बुरा नहीं लगता? क्या हमें बुरा नहीं लगता? मुझे बहुत बुरा लगता है। आप मेरे देश में कैसे आए बिना वीजा के, बिना परमिशन के? मुझे बुरा लगता है। Shouldn't I apply the same moral, ethical and legal standards to the Indians who have gone illegally abroad यार? वही होना चाहिए। जो सच है वो सच है, झूठ है झूठ है। जो इंडियंस गए हैं illegally, they should be sent back to India. It doesn't matter if they are wanted in India or not wanted in India. बात वो है ही नहीं। अगर वो गए हैं वहां पे, उनको वापस भेजना पड़ेगा, पहली चीज। अब दोस्तों मैं दूसरे लेवल पे आता हूं। काफी लोग कनाडा से सोशल मीडिया पे ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो गधा है, वो तो हम भी जानते हैं यार। नई बात यह है कि कहते हैं यार देखो, कैनेडियंस कह रहे हैं, व्हाट दे आर सेइंग इज कि यार ये तरीका है इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजने का। यानी कि मोदी जी खड़े हैं वहां पे, डोनाल्ड ट्रंप खड़ा हुआ है, इनकी बातें हो रही हैं फोन पे, या फिर जयशंकर साहब गए हैं, जो भी है XYZ, इन दी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेड कि हम अपने अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस लेंगे। अब कैनेडियंस कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो को भी यही काम करना चाहिए था। लोग कह रहे हैं कैसे करेगा, इसने तो रिश्ते बिगाड़ दिए भारत के साथ। मैं तो यह भी कह रहा हूं आज की तारीख में, अगर, और जैसे कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है दोस्तों, आई डोंट नो, तो प्लीज अगर मैं कोई नंबर कोट करूं यहां पे तो यह मत कहना कि मेजर साहब आपने बोला था, नहीं मुझे नहीं पता। जो मैंने सुना है नंबर वो मैं आपको बता रहा हूं।
ऐसा लोग कह रहे हैं कि लाखों की तादाद पे इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स कनाडा पहुंचे हैं, लाखों की तादाद में। मुझे ऐसा लगता है कि कनाडा को वापस भेजना चाहिए इंडिया, और यहां पे जो करोड़ों की तादाद में बांग्लादेशी हैं, इंडिया को वापस बांग्लादेश भेजना चाहिए। तुम्हारा देश है, तुम रहो, जो तुम्हारा देश है तुम यहां पे रहो, एंड ऑफ स्टोरी है। तो दोस्तों ये बात है इलीगल इमिग्रेंट्स की। और मैं, कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं आप क्या समझते हैं